था ना वर्णन। तो ज्ञाता के धर्मों को आरोपण कर रहा था पूर्व पक्षी, और सिद्धांती कहते हैं कि न ज्ञाता के धर्म नहीं होते बल्कि वे उपाधि के धर्म होते हैं। जो सुख दुख है इसके धर्म उपाधि के धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं है। जैसे जो स्थूल शरीर के धर्म हैं, जन्म मृत्यु आदि है, वो आत्मा के नहीं होते। उसी प्रकार से जिस जो जान रहा है चेतन आत्मा, उसके स्थूल शरीर के जो धर्म है चेतन आत्मा के धर्म नहीं होते। ऐसा वर्णन कर दिया। उसी को दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं और भी कहते हैं जो स्थूल शरीर के जो धर्म है वो ज्ञेय होने से भी सिद्ध होता है कि आत्मा के धर्म नहीं है। संवेद्यत्वाच्च तेषां प्रदीप प्रकाशवत न ज्ञात्री धर्मत्वम। संवेद होने से विमतो कहते विमतम तत्व तो न आत्मधर्म दोषत्वात् कार्यत्वाद् व सम्मतवत्। जो सुख है दुख है जन्म मृत्यु आदि है वे आत्मा के धर्म होने के योग्य नहीं है, दोष वाले होने से और कार्य होने से। किंच और कहते विपरीत ग्रह आदि, जो विपरीत ज्ञान हो रहा है, विपरीत ज्ञान और संशय और अग्रहण आदि वो तत्व रूप से आत्मा के धर्म होने के योग्य नहीं है। क्यों? वेद्यत्वात् संप्रतिपन्नवद। ये अनुमान किया। क्या किया कि जो विपरीत ग्रहण आदि जो दोष थे चक्षु आदि के माध्यम से, किसके माध्यम से? चक्षु आदि के माध्यम से व्यक्ति को चक्षु में दोष पैदा होगा। तिमिर आदि दोष के कारण चक्षु में विपरीत ज्ञान संशय हो रहा है अविद्या को लेकर के, और अग्रहण आदि हो रहा है। तो जो चक्षु आदि दोष को लेकर के, अविद्या को लेकर के विपरीत ज्ञान संशय और अग्रहण आदि होते हैं, तो चक्षु के धर्म होते हैं, ना कि आत्मा के धर्म। और कहते हैं जो विपरीत ग्रहण आदि जो ज्ञान हो रहा है वो पारमार्थिक रूप से आत्मा के धर्म होने के योग्य नहीं है। क्यों? आत्मा के द्वारा जाने जाते अंतःकरण के माध्यम से संप्रतिपन्न ज्ञानवत। इसलिए कहते हैं संवेद्यत्वात्, संवेद्यत्व होने से। तो संवेद्य होने से भी आत्मा के धर्म नहीं। कौन से नहीं है? विपरीत ग्रहण संशय उपस्थापक अग्रहणात्मक जो दोष थे, अविद्या तामस रूप जो अविद्या थी उसके द्वारा उत्पन्न हुए थे। इसलिए प्रदीप प्रकाशवत, जैसे प्रदीप का प्रकाश जगत को प्रकाशन कर देता है। प्रदीप ने जगत को प्रकाशन किया, तो जो जगत के जो धर्म थे वो प्रदीप के नहीं होते, बल्कि प्रदीप ने तो अंधकार को निवृत्त कर दिया। दीपक ने क्या कर दिया? अंधकार को निवृत्त कर दिया। तो दीपक के द्वारा अंधकार निवृत्त हो जाने से तो जो वस्तु आदि धर्म हैं वो धर्म दीपक के नहीं होते। भिन्न दीपक का प्रकाश है, दीपक रूप जो प्रकाश है वो भिन्न रहता है, वस्तु धर्म अलग रहता है। तो इसलिए उसी प्रकार से जिस आत्मा के द्वारा प्रकाशन हो रहे हैं अग्रहण है ना, विपरीत ग्रहण और संशय आदि और जरा मरण जो स्थूल शरीर के धर्म प्रकाशन हो रहे हैं वो आत्मा के धर्म नहीं है, ज्ञाता के धर्म नहीं होते। अब आगे कहते हैं कि संवेद्यत्वात् एव स्वात्म व्यतिरिक्त संवेद्यत्वम। जो संवेद्य होता है, जो वस्तु जिसके द्वारा जानी जाती है वो उससे भिन्न होता है। स्वात्म व्यतिरिक्तम संवेद्यत्वम, जो वस्तु जिसके द्वारा जानी जा रही है वह वस्तु उससे भिन्न होती है, भिन्न रूप से उसको जानता है व्यक्ति। संवेद्य जो जैसे चक्षु आदि के द्वारा रूप का प्रकाशन कर रहा है, रूप का प्रकाशन होता है, रूप को जानता है चक्षु के माध्यम से, तो जो रूप है चक्षु से भिन्न है। यानी घट जो रूप है चक्षु के द्वारा प्रकाशन हुआ तो घट चक्षु से भिन्न होती है। उसी प्रकार से आत्मा के द्वारा जो भी जगत प्रकाशन हो रहा है
वो आत्मा से भिन्न है। तो संविद्ध रूप होने से यानी प्रकाश प्रत्यक्ष होने से तो जो प्रत्यक्ष वस्तु दिखती है वह स्वात्मा से व्यतिरिक्त है संविद्ध होने से। अब आगे कहते हैं किंच और भी, क्या कहते हैं, किंच और भी विपरीत ग्रहण आदया तत्व तो आत्मधर्म नहीं है। इसका न आत्मधर्म व्यभिचार हो जाने से, कृषत्व होने से। पुनः अनुमान करते हैं कि जो विपरीत ग्रहण आदि जो दोष थे अविद्या को लेकर के उत्पन्न हुए थे वह आत्मा के धर्म होने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह विचार दोष से ग्रसित हैं, दोष वाले हैं। वो कौन से वाले हैं? दोष वाले हैं। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। और कैसे उसमें कौन सा धर्म और पाया जाता है? कहते हैं कृषत्व आदि पाया जाता है। तो शिव कहते हैं सर्व करण वियोगे च कैवल्य सर्ववादी भेद अविद्यादि दोषवत्तु बत्वान अभ्युगमात। सारे वादियों के द्वारा संपूर्ण करण के वियोग हो जाने पर, संपूर्ण करण के वियोग हो जाने पर, वियोग हो जाने पर तो कहते हैं कैवल्य में कब हो जाएगा संपूर्ण करण का वियोग के? कैवल्य में, मोक्ष में। मोक्ष में सारे इंद्रियों का वियोग हो जाने पर, सर्वकरण है सारे करणों का विषय के साथ संबंध छूट जाने से मोक्ष अवस्था में, और इंद्रिय अलग हो जाती हैं, आत्मा अलग हो जाती है। आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है, इंद्रिय अपने अपने कारणों में लीन हो जाती हैं। इंद्रिय कैसे हो जाती हैं? इंद्रिय भी अपने कारण में लीन होकर के, पुर्यष्टक में लीन होकर के आत्मा में ही, निर्विशेष आत्मा में लीन हो जाती हैं, इस प्रकार से। और सांख्य मत के अनुसार तो वो प्रकृति में लीन हो जाती हैं। सांख्य मत के अनुसार तो प्रकृति में लीन हो जाती हैं। और वेदांत मत के अनुसार जो इंद्रिय आदि हैं वृत्ति विशेष, वो कहते हैं जो किसमें, वो कारण से युक्त होकर के परमात्मा हृदय गुहा में लीन हो जाती हैं, हृदयाकाश ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उनको पंचभूतों के संस्कार भी समाप्त हो जाता है, इंद्रियां का भी, इंद्रियों के संस्कार भी सारे समाप्त हो जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है। यानी न तस्य प्राण उत्क्रामंती, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते श्रुति के अनुसार। जब प्राण मोक्ष अवस्था न तस्य प्राण है, हाँ हाँ, कल पे वेदांत सांख्य मत के अनुसार तो इंद्रिय के जो कारण थे उसमें लीन हो जाते हैं। सांख्य मत के अनुसार तो वो इंद्रियों के साथ संबंध होते ही नहीं है, सांख्य मत के अनुसार भी। और दूसरे वेदांत के मत के अनुसार न तत्स प्राण उत्क्रमंती, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते ब्रह्मवेत्ता के, फिर वो प्राण कहाँ जाएंगे? तो अपने कारणों से युक्त होकर के परमात्मा में, हृदय रूप आकाश में, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। नहीं, पृथ्वी जो स्थूल भाग है तो उसमें मिल जाता है, बाहर के भूतों में मिल जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर है ना, वो कहाँ ले गएगा? सूक्ष्म शरीर है तो वो सूक्ष्म शरीर परमात्मा में लीन हो जाता है, कल्पित था अविद्या को लेकर के, तो हृदय रूप परमात्मा में लीन हो जाता है। न तत्स्य प्राण उत्क्रमण की श्रुति बोलती ना, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, तो फिर वो प्राण नहीं उत्क्रमण करते तो फिर कहाँ जाएंगे प्राण? तो परमात्मा में लीन हो जाते हैं, अविद्या के द्वारा कल्पित था वो, इस हेतु से। और मोक्ष अवस्था में सारे वादियों के द्वारा स्वीकार किया गया है कि करण जो इंद्रिय है कैवल्य में आत्मा के साथ संबंध नहीं होते, उसी को कहते हैं सर्वकरण वियोगी कैवल्य। कैवल्य मोक्ष अवस्था में सारे करण का वियोग हो जाने पर, यानी आत्मा के साथ संबंध का छूट जाने पर, आत्मा के साथ जो संबंध हो रहा था जागृत अवस्था में, वो संबंध छूट जाता है मोक्ष अवस्था में। छूट जाने पर
तो सर्ववादी भी, तो सारे वादियों के द्वारा यानी आस्तिकवादियों के द्वारा, तो आस्तिकवादियों के द्वारा अविद्या दोषवत्तुम, तो अविद्या दोष को लेकर के ही इंद्रियों के साथ संबंध होता था। तो अविद्या दोष आदि वत्तों को ही स्वीकार किया गया है वादियों के द्वारा। तो मोक्ष अवस्था में सारे कारणों का वियोग हो जाता है और सारे वादियों के द्वारा अविद्या दोष वत्तों को स्वीकार किया गया है। अविद्या दोष आदि को लेकर के, इसको लेकर के अविद्या आदि दोषवत्वान अभ्युगमात, अविद्या को लेकर के आत्मा का इंद्रियों के साथ संबंध हुआ था। अविद्या का अभाव हो गया तो इंद्रियों के साथ संबंध भी अभाव हो गया। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं कि आत्मनो यदि, यहाँ पर पुनः शंका करते हैं, उक्त एव विवरण आत्मनो विपरीत ग्रहण आदि स्वाभाविक व आगंतुक, जो कहे गए हैं आत्मा का साथ संबंध नहीं होता, भ्रम से अविद्या के द्वारा होता है। तो कहते हैं जो आत्मा में जो विपरीत ग्रहण आदि दोष थे आ रहे थे अविद्या को लेकर के, आत्मा में आत्मा विपरीत ज्ञान हो जाता है, आत्मा में संशय उत्पन्न हो जाते हैं, आत्मा में ज्ञान भी नहीं होता। तो ये दोष अविद्या को लेकर उत्पन्न हुए थे, विपरीत ग्रहण, संशय और अग्रहण आदि। वो कैसे स्वाभाविक हैं आत्मा के अथवा आगंतुक हैं। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर विकल्प करके आत्मा का खंडन करते हैं कि आत्मा में जो विपरीत ग्रहण आदि स्वाभाविक यानी पारमार्थिक नहीं है। आत्मनो यदि क्षेत्रज्ञस्य अग्नि उष्णवत् स्वधर्मस्य ततो न कदाचिदपि तेन वियोग स्यात्। यदि जैसे अग्नि में उष्ण धर्म रहता है, वह अग्नि कभी भी अपने उष्णत्व को त्याग नहीं करती। अग्नि देवता अग्नि है, अग्नि में कौन सा धर्म पाया जाता है? उष्णत्व, प्रकाशत्व। उष्णत्व धर्म पाया जाता है उसमें अग्नि में, और प्रकाशत्व धर्म पाया जाता है। जो भी कोई व्यक्ति अग्नि को छुएगा और अग्नि जला देगी। अग्नि जैसी प्रकट होती है उस समय अंधकार को निवृत्त कर देती है। ये धर्म पाए जाते हैं। तो जैसे अग्नि में उष्ण रहते हैं, स्वाभाविक धर्म है, उसका त्याग नहीं होता। उसी प्रकार से यदि आत्मा में आत्मरूप क्षेत्र उसमें अग्नि के समान विपरीत ग्रहण, अग्रहण, संशय आदि धर्म पारमार्थिक रूप से पाए जाएंगे तो फिर उनका कभी भी त्याग नहीं होगा। विपरीत ग्रहण, संशय, अग्रहण आदि का कभी भी त्याग नहीं कर सकते। जैसे अग्नि में उष्णता का त्याग नहीं होता, हमेशा बनी रहती, उसी प्रकार से उस आत्मा में भी बने रहेंगे। यदि आत्मा में विपरीत ग्रहण आदि स्वतः पारमार्थिक रूप से मानेंगे तो इस प्रकार से दोष की प्राप्ति आ रही है। अब इस प्रकार से मानने से क्या हो जाएगा कि फिर तो मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं। तो अनिर्मोक्ष अविद्या तद्वस्तिर असद्भावा इति भावा। टीकाकार कहते हैं जब ऐसे आत्मा में पारमार्थिक रूप से विपरीत ग्रहण, संशय, ग्रहण आदि मान लिए दोष, फिर तो आत्मा की कभी मुक्ति होगी ही नहीं। क्योंकि जो अविद्या का नाश होता है उसका नाश होगा ही नहीं। अविद्या को लेकर कई व्यक्ति को विपरीत ग्रहण आदि होते थे, अब स्वाभाविक रूप से मान लिया तो अविद्या का नाश हुआ नहीं। अविद्या का नाश नहीं हुआ तो फिर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? इस प्रकार से वर्णन किया। अब दूसरे प्रकार से कहते हैं कि आगंतुक स्वतःच्छेद। यदि आगंतुक मान लिया जाए, आत्मा में जो विपरीत ग्रहण आदि हैं, जो दोष आदि आ रहे हैं आत्मा में आए, आगंतुक आए या जैसे व्यक्ति रास्ते में घर है, तो रास्ते में घर था, उस घर में बिना इच्छा की धूल उड़ के आ जाती है तो आगंतुक हो गए। तो आगंतुक को भी स्वतः आगंतुक यदि दोष मानते आत्मा में, स्वतः रूप से आगंतुक आ जाते हैं तो अमुक्ति परतश्च तो कहते हैं यहाँ पर यदि आगंतुक मानते हैं स्वतः आगंतुक है चित तो अमुक्ति स्याद। और परतश्च और परता से मानते हैं, दूसरे के निमित्त से मानते हैं तब भी है ना। यदि स्वतः ही मानते हैं और परता मानते हैं तो अमुक्ति स्याद है। इसको लेकर कहते हैं आगंतुकोपि स्वतः चेत
स्वतः यदि है, यदि स्वतः है तो अमुक्ति ही। और परतश्च, और परता पर रूप से यदि आते दूसरे के निमित्त को लेकर के आते हैं तो उसके विषय में यहाँ पर कहते हैं, अच्छा अभिक्रिय है ना, अभिक्रिय कि अव्यक्रिय से चा व्योमवत सर्वगतस्य अमूर्तस्य आत्मनः केनचित संयोग वियोग अनुपत्ते, कि आत्मा में जो स्वता ही मानते हैं आगंतुक, आत्मा में जो मानते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी स्वाभाविक रूप से। आगंतुक यदि मानते हैं, स्वता यदि आगंतुक मानते हैं तो फिर वह भी मुक्ति नहीं होगी। और परताश्चा दूसरे के निमित्त से आया तो निवृत्ति हो सकती है। तो उसको लेकर के अव्यक्रिय से आत्मना, जो अव्यक्रिय आत्मा है उस आत्मा में व्योमवत, व्योम के समान, सर्वगतस्य आत्मनः अमूर्तस्य आत्मना, इस आत्मा के केंचित संयोग वियोग अनुपत्ति, किसी के कारण न सोता न परता, किसी के साथ संयोग वियोग होता ही नहीं है। अर्थात परता यानी आत्मा में जो विपरीत ग्रहण आदि दोष को आगंतुक मानते हैं, स्वाभाविक रूप से मानते हैं आत्मा में तो अमुक्ति होती है। परता मानते हैं तो परता मानने से भी तो कहते हैं आत्मा में संयोग वियोग होता ही नहीं है। अव्यक्रिय आत्मा में जो आकाश के समान व्यापक है, व्योमवत का अर्थ आकाश के समान जो व्यापक आत्मा है, सर्वगत है और कैसी अमूर्त है, ऐसी उस निर्विशेष आत्मा में और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से संयोग और वियोग की प्राप्ति नहीं करा सकता, क्योंकि एक तो व्यापक है और एक अमूर्त है और सर्वगत है। ऐसी आत्मा में ना तो संयोग होता न वियोग होता है ना, न सोता न परता। इस प्रकार से न सोता के द्वारा अरे उसमें आगम दोष आते हैं, न पर के द्वारा दोष आते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। उसी को टीकाकार कहते हैं कि विभु होने से आत्मा, यानी 418 नंबर पृष्ठ पर नीचे से चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, कि विभु होने से आत्मा, अव्यक्रिय होने से, अमूर्त होने से आत्मा आकाश के समान, न कैसे संयोग विभाग, संयोग और विभाग का अनुभव करती है। अब विभु है, व्यापक है, तो व्यापक वस्तु में कैसे उसमें कोई वस्तु धर्म जुड़ेगा। जो व्यापक वस्तु होती है उसमें तो व्यापक वस्तु में कोई सारे छेद होता ही नहीं है। क्या नहीं होता? छिद्र अवसर प्राप्त होते नहीं है। जैसे एक ट्रेन में ठसम ठस पूरी वो भरी हुई है, जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति फिर उसमें चढ़ ही नहीं पाता। एक ट्रेन फुल भरी है ना यात्रियों से, तो जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर दूसरा व्यक्ति देखता है कि इसमें तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो फिर वो उसमें बैठता ही नहीं है, नहीं है ना। जगह होती है तो बैठता है, जगह हो ही नहीं है तो बैठता ही नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा व्यापक है, आकाश के समान है, व्योमवद है, तो व्योमवद है तो कैसे व्यक्ति उसको उसमें कोई और नया जोड़ेगा, अतः उससे निकालेगा तो फिर कहाँ ले जाकर रखेगा। व्यापक वस्तु में से कोई वस्तु जोड़ भी नहीं सकता और निकाल भी नहीं सकता। अब निकालने के लिए रखेगा तो दूसरा खाली जगह चाहिए, है ना, तो दूसरी खाली जगह है ही नहीं है व्यापक होने से कहीं ऐसी। और जोड़ेगा भी तो कहाँ से, दूसरी जगह से लाना चाहिए तब उसमें जोड़ेगा, तो व्यापक है तो कैसे जोड़ेगा। परिच्छिन्न वस्तु में से निकाल सकते हैं, परिच्छिन्न वस्तु में से जोड़ सकते हैं, लेकिन आत्मा तो आकाश समान व्यापक है, इसलिए उसमें संयोग वियोग का अभाव है। और कैसे विक्रिया से रहते, आत्मा में कोई विकार उत्पन्न होता ही नहीं है, इसलिए भी उसमें संयोग वियोग नहीं होता। इसलिए व्योम के समान अविक्रिय होने से वस्तुतः संयोग विभाग का संयोग और विभाग दोनों के संबंध न होने से आत्मा में तद असंयोगात, आत्मा में संयोग न होने से न परतोपि तस्मिन् विपरीतादि ग्रहणा, इसलिए दूसरे के द्वारा भी
दूसरे के द्वारा भी आत्मा में विपरीत ग्रहण, संशय आदि का आरोप नहीं किया जा सकता। न स्वतः किया जा सकता है न परता। आत्मा में जो आगंतुक दोष हैं, तो दोष जिस दोष के कारण अमुक्ति होती है, ना तो स्वतः आते हैं न परता आते हैं, क्योंकि आत्मा असंग कूटस्थ व्यापक है, निर्वय है। इस प्रकार से वर्णन किया। कहते उस आत्मा के आत्मधर्मत्व अभाव में कहते हैं कि सिद्ध करते हैं वो जो विपरीत ग्रहण आदि आत्मा के धर्म न होने पर इसमें हेतु कहते हैं कि सिद्धम क्षेत्रज्ञस्य नित्यम एव ईश्वरत्म। सिद्ध है जो क्षेत्र गुरु जी परमात्मा नित्य ईश्वर ही है। सिद्धम क्या हो गया? क्षेत्रज्ञ का नित्यम ईश्वरत्म सिद्ध है। क्षेत्र गुरु जो परमात्मा था, उपाधि को लेकर के जिसकी जीव संज्ञा हुई थी, है ना, सर्व अरे इदम शरीरम कौन है? इदम शरीरम कौन थे? क्षेत्र मिथ्या विधीये थे एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदः। तो क्षेत्रज्ञम आप चाप माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो एक क्षेत्रज्ञ बता दिया था, और क्षेत्रज्ञ को भी मुझ को ही जानो। तो मुझ को ही जानो तो मुझ ईश्वर को ही जानो। तो जो क्षेत्रज्ञ में परमात्मा ही हूँ। तो जो क्षेत्रज्ञ को जीव संज्ञा हो रही थी, भगवान ने खंडन कर दिया, जीव संज्ञा है नहीं है, बल्कि मैं ही हूँ। तो मैं हूँ, तो इसलिए वो क्षेत्रज्ञ कैसे नित्य परमेश्वर ये सिद्ध हो गया, उसमें कोई दोष आदि नहीं है। यानी आत्मा में क्षेत्रज्ञ रूप जो आत्मा है, ईश्वर है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। न स्वतः न परता, अविद्या के द्वारा मात्र आरोप मात्र कर दिया जाता है। इसलिए आत्मा का और वर्णन किए करेंगे आगे। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् इत्यादि ईश्वर वचनाचा। ईश्वर के वचन में कि ये आत्मा कैसी अनादि है और निर्गुण है। तो आत्मा निर्धर्मकत्व में भगवान स्वयं ही वर्णन करते हैं। आत्मा कैसी गुणों से रहते है, इस विषय में भगवान स्वयं ही कथन करते हैं। इस प्रकार से अब पुनः और आगे वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? पुनः शंका करते हैं कि ईश्वर के ईश्वरत्व हो जाने पर आत्मा का, ईश्वर क्षेत्रज्ञ रूप आत्मा में ईश्वरत्व स्वीकार कर लेने पर, तो सत्य आत्मा में असंसारित्व, तो जो विधि शास्त्र है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, ये अनर्थ हो जाएंगे। यदि क्षेत्रज्ञ रूप आत्मा को ईश्वर रूप से स्वीकार कर लेने पर, ईश्वर में तो संसार धर्म ही नहीं है। जीवात्मा में तो संसार बना हुआ है, किंतु ईश्वर में तो संसार है ही नहीं है। जब ईश्वर में संसार है ही नहीं है, तो जो जीवात्मा के लिए जो विधि शास्त्र किए गए थे, उपदेश किया प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से, वो साधे कैसे हो जाएंगे? अनर्थक हो जाएंगे। और तात्विकम ही तस्य संसारित्व, यदि पारमार्थ रूप से क्षेत्रज्ञ रूप ईश्वर का संसारित्व मानेंगे तो कभी फिर नाश नहीं होगा। तात्विकम एव तस्य संसारित्वम, इसलिए उस ईश्वर को क्या मान लेना चाहिए? ईश्वर में संसारण धर्म मान लेना चाहिए। शास्त्र आदि के अनर्थ की प्राप्त हो जाने से, ईश्वरत्व हो जाने, सत्य आत्मा का ईश्वरत्व प्राप्त करने पर वो आत्मा में संसार धर्म नहीं है, तो संसार धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। क्षेत्रज्ञ रूप आत्मा को ईश्वर स्वीकार कर लेने से ईश्वर में तो कोई भी संसारित धर्म नहीं है। संसारित धर्म नहीं होने से संसार का बोध कराने वाला जो वेद है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, विधि शास्त्र है, वह विधि शास्त्र और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, वो कैसे अनर्थक की प्राप्ति हो जाएगी? यदि ईश्वर में संसारण धर्म का आरोप नहीं करेंगे तो, मानेंगे नहीं तो। इसलिए ईश्वर में तात्विक रूप से संसारित्व मान लेना चाहिए। अनादित्वात्, हाँ, अनादित्वात् निर्गुणत्वाच्च नहीं है ना, तो इन्होंने दूसरी जगह देख रख लिया होगा। 21 के स्थान पे 20 कर लो, वहाँ पर कहीं भी देख ही लो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो आगे
आगे पीछे और कर लो और कहीं तो कहीं न मिल ही जाएगा, है कि नहीं। दरअसल ये कैलाश आश्रम वाले सुधारते नहीं है, ठीक ठाक है ना, ठीक ठाक सुधार है। जो इन्होंने उद्धृत भगवान भास्कर ने जो पंक्ति उद्धृत की है ना, हाँ 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 हाँ, तो आगे पीछे देखने से मिल ही गया ना। हम्म, तो देखिए, तो भगवान का वचन है, भगवान ने वर्णन कर दिया था, आगे आगे करेंगे भगवान, इसलिए आगे भविष्य में श्लोक आया तो टीकाकार ने कह दिया ना, भगवान आत्मा व निर्धर्मकत्व में भगवत भगवत अनुमति। भगवान ने कहा है आत्मा में कोई धर्म नहीं है, अर्थात आत्मा अनादि है और निर्गुण है इत्यादि ईश्वर का वचन भी है। अच्छा, ईश्वर में संसार से धर्म नहीं है। ईश्वर आत्मा को ईश्वर रूप से स्वीकार कर लेने पर ईश्वर में कोई भी संसार धर्म नहीं है। ईश्वर कहते हैं असंसारी है, तो ईश्वर को असंसारी मान लेने पर तो फिर विधि शास्त्र जो जीवात्मा को उपदेश किया था, तो विधि शास्त्र कैसे अनर्थक हो जाएगा, क्योंकि आत्मा को तो ईश्वर रूप से स्वीकार कर लिया। आत्मा को तो ईश्वर रूप से स्वीकार कर लेने पर जो आत्मा के लिए जीवात्मा के लिए विधि शास्त्र का उपदेश किया था, कर्म कांड का उपदेश किया था, ज्ञान कांड का उपदेश किया था, वो व्यर्थ हो जाएगा। और जो कर्म कांड आदि भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण पूर्वक होते हैं, तो प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण हैं वे भी व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए व्यर्थ न हो, विधि शास्त्र व्यर्थ न हो, तो ईश्वर में क्या मान लेना चाहिए, संसारित्व तो मान लेना चाहिए। पारमार्थिक उसी ईश्वर में ही संसार धर्म मान लेना चाहिए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर शंका करते हैं, ननु एवं सती संसारित्व अभावे शास्त्र अनर्थक्यादि दोषास्यादिति। कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, कैसी प्राप्ति हो जाने पर, यानी ईश्वर में जीव रूप जी ईश्वर है, उसमें संसारित्व के अभाव की प्राप्ति हो जाने पर, जीव रूप ईश्वर में संसारित्व के अभाव की प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, संसारित्व का अभाव हो जाने पर संसार का जो संसारित्व है, संसार का जो संसारित्व धर्म है, इस संसारित्व को लेकर के संसार बना रहता है। यदि वो संसार का संसारित्व का अभाव मानेंगे, यानी अविद्या को लेकर संसार होता था, उसको यदि नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो जो उस अविद्या को हटाने के लिए, संसार को हटाने के लिए जो शास्त्र का उपदेश किया गया था, कर्मकांड, यानी किसी न किसी कर्म को, किसी न किसी फल को भोग कराने के लिए जो कर्मकांड का उपदेश किया गया था, विधि वाक्य का उपदेश किया गया था, कौन सा, आहार संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जो याद है, अग्नि नित्यम जो याद है ना, क्या क्या ददना जुहति इत्यादि जो शास्त्र था, विधि परक जो शास्त्र था, वो कैसे हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थक के दोष की प्राप्ति हो रही है। इस हेतु से उस आत्मा में, क्षेत्रक रूप जो आत्मा है, उसमें संसारित धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती खंडन विकल्प करता है, इसको लेकर के खंडन करता है, विकल्प करके पूछता है ना, ऐसी बात नहीं है। विद्यावस्थायाम अविद्यावस्थायाम व शास्त्रांतमिति, कि जो शास्त्र आप कहते हैं कि संसार अभाव हो जाने पर क्षेत्रक रूप ईश्वर को में संसार तो नहीं मानेंगे, क्षेत्रक रूप ईश्वर में संसारित्व धर्म नहीं मानेंगे, तो संसार का जो संसारित्व अभाव हो जाने से, अर्थात संसार न रहने से, तो संसार को हटाने के लिए, कष्टों को हटाने के लिए जो विधि वाक्य का उपदेश किया है, कर्म कांड का उपदेश किया है, ज्ञान कांड का उपदेश किया था,
वो कैसे हो जाएगा, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड सारा व्यर्थ हो जाएगा। और प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण हैं वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी कैसे हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। इति चेत ऐसा मान लेना चाहिए। इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का नाश न हो, विधि शास्त्र का अनादर न हो, इसलिए क्षेत्रज्ञ रूप ईश्वर में क्या मान लेना चाहिए, संसार धर्म मान लेना चाहिए। तो ऐसा प्राप्त हो जाने पर हम सिद्धांति पूछता है, भाई क्या विद्यावस्था में शास्त्र आदि अनर्थक को स्वीकार करते हो अथवा अविद्यावस्था में? विद्यावस्था में अथवा अविद्यावस्था में शास्त्र अनर्थक है। शास्त्र अनर्थ कैसा, विद्यावस्था में शास्त्र अनर्थक होता है अथवा अविद्यावस्था में, यानी अज्ञान दशा में शास्त्र अनर्थक के विषय में पूछते हो अथवा ज्ञान दशा में शास्त्र अनर्थक के विषय में पूछते हो। ऐसा विकल्प करके विद्या अवस्था में, ज्ञान अवस्था में, ब्रह्म ज्ञान अवस्था में शास्त्र अनर्थक होता है ऐसा पूछते हो, अथवा अज्ञान अवस्था में शास्त्र अनर्थक हो जाएगा ऐसा पूछते हो। तो ऐसा विकल्प करके आद्य के प्रति कहते हैं। आद्य के प्रति मतलब अरे विद्यावस्था में शास्त्र अनर्थक हो जाता है, तो इसको लेकर कहते हैं सर्वे ही न सर्वे अभ्युपगमात, कि सारे आस्तिकवादियों के द्वारा स्वीकार किया गया है। किनके द्वारा? जितने भी आस्तिक मत वाले हैं उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि विद्या की प्राप्ति हो जाने पर, किसकी प्राप्ति हो जाने पर? विद्या की प्राप्ति हो जाने पर शास्त्र व्यर्थ हो जाता है। उसके लिए जैसे लौकिक उदाहरण है, अब किसी ने भोजन बनाया, जब तक भूख लगी थी तो भोजन खा भी लिया, है ना। अब फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने भी भोजन उसके लिए बना लिया, तो उसके लिए जो दूसरे व्यक्ति ने भोजन बनाया, जब तक भूख नहीं, अरे उसने एक जगह भोजन करके भी आ भी गया होगा, तो वो जो भोजन बनाया तो दूसरे व्यक्ति ने उसको व्यर्थ चला जाता है। जैसे उदाहरण है, दूसरा उदाहरण, जैसे किसी पत्नी ने अपनी पत्नी ने पति से कहा आजा भोजन बना तैयार है, रखा हुआ है ना। अब वो आ रहा था रास्ते में उसके मित्र मिल गया कि आजा भोजन कर लो, क्या कर लो, भोजन कर लो। तो उसने मित्र की वाणी को सुन करके भोजन कर लिया। और जो उसकी पत्नी घर में प्रतीक्षा कर रही थी, भोजन आपके लिए बना कर रखा है तैयार गरम गरम, तो वो उसके लिए वो भोजन कैसे हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मित्र के घर में खा करके वो आ गया, है कि नहीं, व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से ज्ञान अवस्था, ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर शास्त्र उसके लिए व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे दोबारा कमजोर भोजन करके आया तो फिर खा लेगा, कम खा के आया है। नौका से पार हो जाने पर, नौका के द्वारा नदी पार हो जाने पर, उस पार जाने पर नौका उसके लिए व्यर्थ हो जाती है। उसी ये दृष्टांत हो गए, भोजन दृष्टांत ले लो, नदी का नौका ले लो, और अन्य गंतव्य ले लो, जहाँ पर गया हुआ है व्यक्ति वहाँ पर पहुँच गया। फिर जिस साधन में, ट्रेन आदि में साधन में गया था व्यक्ति, वहाँ पर पहुँच गए, फिर उसके लिए वो व्यर्थ हो जाती है। कुछ तो दृष्टांत होगा, जैसे लौकिक साधन भी अपनी इच्छा पूर्ति हो जाने के पश्चात वो साधन व्यर्थ हो जाते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान हो जाने के बाद शास्त्र कैसे हो जाते हैं, उस ब्रह्म ज्ञानी के लिए व्यर्थ हो जाते हैं। तो जैसे जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक लिए वो सार्थक शास्त्र हैं, जब तक हमने नौका के द्वारा नदी को पार नहीं किया तब तक लिए नौका हमारे लिए सार्थक है, और नौका के द्वारा नदी पार कर ली तो फिर हमारे लिए सार्थक नहीं रहती, अनर्थक हो जाती है, यानी उसकी ज़रूरत नहीं है हमको। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सारे वादियों के द्वारा, सर्वहर अभ्युपगमात का अर्थ सारे आस्तिकवादियों के द्वारा स्वीकार किया गया है। क्या स्वीकार किया गया है? कि आत्मा में कोई धर्म ज्ञान होने के पश्चात शास्त्र आदि कैसे उसके लिए व्यर्थ हो जाते हैं। और कहते हैं कि देह से अन्य आत्मा है, देह से भी आत्मा कैसी भिन्न है। सारे आस्तिकवादी स्वीकार करते हैं कि देह से भिन्न आत्मा है, शरीर वाली आत्मा नहीं बल्कि देह शरीर से भिन्न आत्मा रहती है। इस प्रकार से वर्णन किया। उसी को टीकाकार कहते हैं विदुषो
मुक्तस्य संसार तद आधारत्वयोर अभावस्य सर्ववादी सम्मतत्वात् तत्र शास्त्र अनर्थक्यम चोद्यम मया एव न प्रतिषेधम इत्यर्थः। कहते हैं विद्वान रूप जो मुक्त है उसके लिए संसार और संसार का आधारत्व ये दोनों का अभाव संसार और संसार का आधारत्व कौन हो गया? संसार जिसके माध्यम से संसार रूप फल की प्राप्ति होती है अविद्या। इन दोनों के अभाव का सभी वादियों के द्वारा स्वीकार किया गया है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तो ज्ञान के द्वारा ज्ञान निवृत्ति हो गई। जिससे जो ज्ञान शास्त्र के द्वारा उपदेश किया जाता है वह शास्त्र पर व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार से चौद्यम जो शंका थी तत्र सर्ववादी के द्वारा सम्मत हो जाने से तत्र वहाँ पर शास्त्र अनर्थक जो चौद्यम, यहाँ पर कहते हैं शास्त्र अनर्थक रूप जो चौद्यम शंका थी मेरे द्वारा ही उसका खंडन प्रतिषेध थोड़ी करना चाहिए। यानी यहाँ पर सिद्धांति ने कहा विद्वान के लिए जो विद्वान है मुक्त पुरुष है, संसार और संसार का जो आधार था अविद्या, वो अविद्या के कारण संसार रूप फल की प्राप्ति हो रही थी। तो सारे वादियों के द्वारा स्वीकार किया गया है ज्ञान होने के पश्चात उस जीवात्मा का संसार समाप्त हो जाता है। तो अब संसार समाप्त हो गया, जो जिससे शास्त्र के द्वारा संसार निवृत्त कर दी अविद्या का नाश हो जाने से, तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। ऐसी जो शंका हो रही थी पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था, है ना, यदि संसार स्वीकार नहीं करेंगे तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। तो कहते हैं ज्ञान के द्वारा संसार की निवृत्ति हो जाने पर शास्त्र व्यर्थ हो जाता है। तो जो व्यर्थ हो जाएगा तो व्यर्थ अकेला जो दोष है मेरे ऊपर थोड़ी मरेगा, सारे वादियों के ऊपर भी मरा जाएगा। तो शास्त्र तत्र वहाँ पर ज्ञान हो जाने के बाद शास्त्र व्यर्थ हो जाने पर शास्त्र अनर्थक आदि जो 14 शंका थी मेरे द्वारा मुझ वेदांति के द्वारा ही नहीं प्रतिषेध करना चाहिए, अतः सभी से पूछना चाहिए, सभी को करना चाहिए। एक न्याय आता है, पूर्व मीमांसा का श्लोक है न्याय के रूप में, यश्चो भयो हो समो दोषः परिहारः तयो क्षमः नैकः पर्यनुयोक्तव्यः तादृग अर्थ विचारणे। ये श्लोक है कुमार भट्ट का होगा, यानी यश्चो भयो समो दोषा परिहारोपि तादृशा, ऐसा भी वाक्य आता है उसी में। नई कहा पर्यनुयोक्तव्य तादृग अर्थ विचारणे, जो हम दोनों वादी में जो दोष आ रहा है यश्च उभय समोदोषा, पूर्व मीमांसा में वही दोष आ रहा है, उत्तर मीमांसा में भी वही दोष आ रहा है। तो एक दोनों में समान दोष आ रहा है तो एक व्यक्ति दोष की निवृत्ति करे दूसरा ना करे, ऐसी बात नहीं है। तो हमको दोनों को मिलकर के ही दोष को हटाना चाहिए, है कि नहीं? हम दोनों को ही मिलकर के दोष को हटाना चाहिए। अब दोष दोनों में समान आ रहा, मैं अकेला हटाऊं, ऐसा नहीं है। होता कि नहीं होता? अब जैसे घरों में ना दो भाई हैं काम करते रहते हैं, एक कहता है मैं ही अकेला थोड़ी काम करूंगा, तुम भी काम करो, बोलते नहीं बोलते? अकेला आया तो बात तो अकेले ही करेगा। यदि दो भाई हैं तो कहते दोनों कहते भाई मैं ही थोड़ी करूंगा। अच्छा, दो स्त्रियां घर में कहते हैं, एक कहती है मैं ही अकेली थोड़ी रोटी बनाऊंगी, वो कहती तुम दोनों हैं तो दोनों बराबर बनाएंगे, आज सुबह हम बनाएंगे शाम को तुम बनाओ, तो एक दिन तुम बनाओ एक दिन मैं बनाऊंगी। बोलते नहीं बोलते? ड्यूटी अलग अलग नहीं है तो फिर कहते हैं अकेली मैं थोड़ी रोटी बनाऊंगी, तो दोष हो गए ना, सम हो गए। तो यहाँ पर यही है, इस अनुभव आया है कि हम दोनों सभी वादियों में एक ही समान दोष आ रहा है। कौन सा समान दोष आ रहा है कि ज्ञान होने के पश्चात शास्त्र व्यर्थ हो जाता है। तो शास्त्र व्यर्थ हो जाता, अनर्थक दोष जो आ रहा था वो दोष से निवृत्ति मैं थोड़ी अकेली करूँगा, सभी से पूछना चाहिए आपको, सभी उस दोष की निवृत्ति करें। इस प्रकार से सिद्धांति ने कहा कि सर्वे अभ्युगमात, सभी के द्वारा स्वीकार किया गया, ज्ञान होने के पश्चात शास्त्र ऐसे अनर्थक हो जाता है और
शरीर से भिन्न आत्मा हैं। ये सारे वादियों के द्वारा स्वीकार किया गया कि सर्वैर् ही आत्मवादी भीर अभ्युपगतो दोषो न एकेन परिहर्तव्यो भवति। कि सारे वादियों के द्वारा ऐसा स्वीकार किया गया, सर्वे ही क्योंकि सर्वे वादियों के द्वारा, इन सारे वादी कौन से हो गए? आस्तिक मत वाले। आस्तिक मत वाले, या तो नास्तिक मत वाले भी जान ले लीजिए, थोड़ा उसमें भी ले लीजिए। तो आस्तिक मत वाले जो वादियों के द्वारा स्वीकार किया गया है दोष है, जो के ज्ञान होने के पश्चात शास्त्र व्यर्थ हो जाता है। ऐसा व्यर्थ आने तक जो शास्त्र दोष आ रहा है वो न एक परिहर्तव्य हो, मुझ सिद्धांत के द्वारा ही परिहार करने योग्य थोड़ी है। मैं ये अकेले थोड़ी परिहार करूँगा, तो आप भी तो परिहार करो उसको, है कि नहीं? आप भी कैसा परिहार करो। न एक परिहर्तव्यो, एक के द्वारा ही परिहार करने योग्य नहीं, बल्कि सभी मिलकर के परिहार करेंगे इसका। तो सभी स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है भैया, ज्ञान होने के पश्चात शास्त्र व्यर्थ हो जाता है, उसके लिए कोई अर्थ वाला नहीं रहता ज्ञान होने के पश्चात, है ना? प्रयोजन समाप्त हो गया, तो प्रयोजन समाप्त हो जाने पर फिर उसके विषय में व्यक्ति चिंता नहीं करता। इस प्रकार से अब पुनः कहते हैं कथम अभ्युगतयति, कि कैसे स्वीकार कर लिया सारे वादियों के द्वारा ज्ञान होने के पश्चात शास्त्र अनंतक हो जाता है। कि मुक्तात्मनाम संसार संसारित्व व्यवहार अभाव सर्वैर एव आत्मवादिभिर इष्यते। के मुक्त आत्मा हो गई हैं जो वामदेव ऋषि आदि, ये ऐसे मुक्त आत्माओं का संसार और संसारित्व और व्यवहार का भाव है। संसार जो दिख रहा है प्रत्यक्ष, संसारित्व जिसको लेकर के अविद्या को लेकर संसार बनता है, उसका व्यवहार, ये व्यवहार है चेष्टा आदि, ये सारा अभाव हो जाता है किनको? मुक्त पुरुषों को। इसलिए सारे वादियों के द्वारा, यानी सारे वादी कौन हो गए? आत्मवादियों के द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः इनमें कोई भी संसार धर्म और संसार में विचरण करने के लिए व्यवहार आदि ये सारे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए संसार को चलाने के लिए जो शास्त्र है, वो शास्त्र उनके लिए, मुक्त पुरुषों के लिए कैसे हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। सारे वादियों के द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। ऐसा पूर्व पक्षी का जो वर्णन किया, प्रश्न आया था कि ज्ञान होने के पश्चात जो शास्त्र अनंत संसार और संसार के अभाव मानने पर शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, तो व्यर्थ दोष आ रहा था, वो दोष को यहाँ पर खंडन कर दिया कि मेरे पे अकेले दोष नहीं आएगा, मुझे सिद्धांति के ऊपर वेदांत रूप जो सिद्धांति है यहाँ पर, उसके मेरे अकेले ऊपर ही दोष नहीं आएगा, बल्कि सभी के ऊपर दोष आ रहा है। ये सारे मिलकर के पूर्व पक्षी के दोष को हटाते हैं। क्या करते हैं? बहुमत मिला करके, है कि नहीं? बहुमत मिला करके, बहुमत, दो वकील आपस में झगड़ा करते हैं तो बहुमत बनाते कि नहीं बनाते हैं? नहीं, एक केस को 4 वकील लड़ते हैं कि 2 वकील लड़ते हैं? एक केस को अच्छा, नहीं, एक केस है, नहीं, एक केस है, उसमें ये भी वकालत करेगा, वो भी वकालत करेगा, ऐसा नहीं होता। 4-5 वकील नहीं रहते एक केस, हैं? अच्छा, कोई किसी को बात सूझी नहीं किसी, अच्छा, अच्छा, नहीं, यहाँ पर जैसे एक पूर्व पक्षी को हराने के लिए 4-5 इकट्ठे हुए ना यहाँ पर, हैं? हाँ, राम जन्मभूमि में, हाँ, हाँ, बहुत खड़े कर दिए ना। तो यहाँ पर भी, अच्छा, अच्छा, हाँ, तो मतलब ये है यहाँ पर एक न्याय आया है ना, एक न्याय कि
सभी वादियों ने पूर्व पक्षी की जो शंका को सारे वादियों ने मिलकर के हराया। तो 6 आस्तिक हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, नैयायिक और वैशेषिक, कणाद और सांख्य योग है। ये 6 आस्तिक हुए। तो 6 व्यक्ति ने मिलकर के उस पूर्व पक्षी का समाधान किया, स्वीकार कर लिया बहुमत से। नहीं, ज्ञान होने के बाद शास्त्र अनर्थक हो जाता है कि नहीं? ज्ञान होने के बाद शास्त्र उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार से अब दूसरा पुनः और कहते हैं, ये तरी मुक्तान प्रति विधि शास्त्र से अध्यक्ष आदेश अनर्थकम विधि आशंका। तो मुक्तों के प्रति विधि शास्त्र और प्रत्यक्षादि प्रमाण अनर्थक हो जाए, ऐसी आशंका कहते नचा तेसाम शास्त्र यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है तरी, तब तो मुक्तों के प्रति विधि शास्त्र है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, वो कैसे हो जाए? अनर्थक हो जाए, व्यर्थ हो जाए, ऐसी आशंका को लेकर कहता है पूर्व पक्षी न च तेषाम शास्त्र अनर्थक आदि दोष प्राप्ति अभ्युगमतः। कहते तेषाम मुक्ता नाम, तेषाम शब्द का अर्थ हो गया मुक्ता नाम, जो मुक्त पुरुष हैं उनके लिए शास्त्र अनर्थक आदि दोष की जो प्राप्ति उनके लिए स्वीकार ही नहीं करते। जिनको ज्ञान हो चुका है उनके लिए शास्त्र अनर्थक हो जाए चाहे सार्थक हो जाए, वो दोष आता ही नहीं है, उनके लिए दोष बनते नहीं, उनमें दोष कोई आरोप होते ही नहीं है, सिद्ध ही नहीं होता। क्या नहीं होता? दोष सिद्ध हो ही नहीं रहा। जो पहले के जो नेताओं ने बड़े बड़े घपले किए ना, तो बड़े बड़े घपले अभी दोष सिद्ध हो ही नहीं रहे, हो रहे हैं। दोष सिद्ध करे तो जेल में जाएं, दोष ही सिद्ध नहीं हो रहे उनके। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया? तो तेषाम मुक्ता नाम, मुक्तों के ऊपर एवं ब्रह्मवेत्ताओं के ऊपर शास्त्र अनर्थक आदि हो जाएगा। मुक्तों के प्रति शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, क्योंकि मुक्त पुरुष हैं तो कर्मकांड करते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो उनके लिए शास्त्र अनर्थक दोष में आ जाएगा। देखो ब्रह्मवेत्ता हो गया, ब्रह्म ज्ञानी हो गया और कुछ करता धरता ही नहीं है। लोग आप बोलते नहीं बोलते ये बड़ा सिद्ध हो गया, नहीं एक व्यंग की वाणी बोलते हैं ना लोग आगे, देखो ये तो सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया, मतलब ये कुछ करता ही नहीं है। घरों में रहने वाले को भी बोलते हैं, आश्रमों में रहने वाले को भी बोलते हैं, देखो ये तो सिद्ध है, कुछ करते नहीं है। ये सिद्ध कुछ नहीं करते, उसी प्रकार ये भी कुछ नहीं कर रहा, तो व्यंग की वाणी बोलते ना, तो दोष आ गए उसमें। उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता है, अब कुछ करता नहीं है, तो नहीं करता तो उसके लिए जो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, तो उसमें दोष आ जाएगा। कहते तेषां मुक्तों को शास्त्र अनंत क्या दोष लग जाए, तथा न आदि दोष की प्राप्ति उनको होती नहीं है। मुक्तों के प्रति शास्त्र अनंत के आदि दोष की प्राप्ति को स्वीकार ही नहीं करते। तथा उसी प्रकार से टीका में कहा है न च व्यवहार अतीतेषु तेषु गुण दोष आशंका। जो व्यवहार से अतीत हो गया, व्यवहार अतीत हो गए, ऐसे ब्रह्मवेत्ताओं में गुण दोष आदि की आशंका की प्राप्ति होती ही नहीं है। जिन्होंने व्यवहार को पार कर लिया, व्यवहार अतीत हो गए, है ना, व्यवहार अतीत हो गए, ऐसे मुक्तों में गुण और दोष दोनों ही प्राप्त नहीं होते। न अच्छे कर्म वाले गुण होते हैं, न खराब वाले गुण होते हैं, कोई भी प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पर आगे कहते हैं मुक्तों उनके दूसरे के प्रति, द्वैतवादियों के प्रति तथा इति आए ना, तथा कहाँ है? हाँ, तथा के प्रति टीका में उठाते हैं। द्वैतवादियों के मत में तो मुक्त आत्मसु के समान अस्मत् पक्ष में भी क्षेत्रज्ञ का भी ईश्वरत्व के प्रति, ईश्वर होने पर तम प्रति च शास्त्रार्थकम विद्यावस्था में स्थिति फलितम। हाँ, ऐसे द्वैतवादी हैं, पूर्व पक्ष टीका में आया है, टीका के माध्यम से कि द्वैतवादियों के मत में जैसे मुक्तों में अनर्थक आदि दोष नहीं आता, मुक्त पुरुषों में जैसे अनर्थक आदि दोष नहीं आता, उसी प्रकार से द्वैतवादियों के मत में भी, अस्मत् पक्ष में भी क्षेत्रज्ञ को ईश्वर मान लेने पर, क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा को ईश्वर मान लेने पर, तम प्रति उस ईश्वर हो जाने पर उसके लिए भी ऐसे शास्त्र अनर्थक की प्राप्ति हो जाएगी।
यानी विद्यावस्था में, तो कहते हैं उसको भी शास्त्रानंतर रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं जब तक, तो कब होगी शास्त्रा के विद्यावस्था में ही होगी। विद्यावस्था में भी द्वैतवादी जो पहले अभी वर्तमान काल में द्वैतवादी था, उसने अपने को क्षेत्रक रूप जीवात्मा को अपने आप को ईश्वर मान लिया विद्यावस्था में। तो विद्यावस्था मान लेने पर, उस विद्या हो जाने पर उसके लिए भी शास्त्र हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं, तथा नह क्षेत्रज्ञानाम ईश्वर एकत्वे सति शास्त्र अनर्थकं भवतु। तथा उसी प्रकार से ना ऐसे अस्माकम वेदांत मत में, तथा उसी प्रकार से ना शब्द का अर्थ है षष्ठी का बहुवचन, अस्माकम हम लोगों के इन वेदांत मत में जो क्षेत्रज्ञों जो क्षेत्रज्ञ उनका ईश्वरत के साथ एक हो जाने पर शास्त्र अनर्थकं भवतु, कहते हैं शास्त्र अनर्थक भवतु हो जाए। शास्त्र कैसा हो जाएगा? अनर्थक हो जाएगा। अर्थात जब क्षेत्रज्ञों के ईश्वर हो जाने पर, क्षेत्रज्ञों का हम लोगों के मत में, वेदांत मत में क्षेत्रज्ञों को ईश्वर रूप से स्वीकार कर लेने पर शास्त्र कैसे हो जाए? अनर्थकं भवतु, इन अनर्थक हो जाए। तो अनर्थक कब होगा? ईश्वर रूप से स्वीकार कर लिया, ईश्वर में तो संसार धर्म नहीं है। विद्यावस्था में ही जीवात्मा ईश्वर को स्वीकार करता है, विद्यावस्था में ही ईश्वर को स्वीकार कर लेता है, तो कर लेता है तो उसके लिए शास्त्रानंतक हो ही जाएगा। कहते हैं अविद्या विषय अर्थवत्तम, और अविद्या के विषय में ही शास्त्र ऐसा अर्थ वाला होता है। किसके विषय में? अविद्या के विषय में। यहाँ पर दूसरे विकल्प आया था कि अविद्यावस्था में शास्त्रानंतक होता है, अविद्यावस्था में क्या शास्त्र अनर्थक होता है? तो दूसरे का खंडन करते हैं कि अविद्यावस्था में तो शास्त्र अर्थ वाला होता है, सार्थक होता है। अविद्या विषय अर्थवत्वम, अविद्या के विषय में तो शास्त्र कैसा होता है? अर्थ वाला होता है, सार्थक होता है। क्योंकि हम गंगा जी को उस पार नौका से पार किया ही नहीं, इसलिए नौका हमारे लिए सार्थक है। हम नदी के उस पार नहीं गए और नौका इसी पार रखी है, तो इसलिए नौका हमारे लिए सार्थक हो जाएगी। जब तक द्वैत अवस्था है तब तक उसके लिए सार्थक है शास्त्र। जब द्वैत अवस्था समाप्त हो गई तो फिर उसके लिए शास्त्र अशास्त्र हो जाता है। द्वैत वेद अवेदा भवती, वेद कैसे हो जाते उसके लिए अवेद हो जाते हैं। सही ना? हाँ, तो एक और पंक्ति है, कहते यथा द्वैती नाम सर्वेशम बंद अवस्थायाम एवं शास्त्र अर्थवत्वम न मुक्त अवस्थायाम एवं, ऐसे सारे द्वैतवादियों के, सर्वेशम द्वैती नाम, जितने द्वैतवादी हैं उनको बंद अवस्था में शास्त्र कैसे होता है? अर्थ वाला होता है, सार्थक होता है। किंतु मुक्त अवस्था में नहीं होता शास्त्र अर्थ वाला, शास्त्र व्यर्थ हो जाता उसके लिए, है ना। द्वैतवादियों को अविद्यावस्था में ही, बंद अवस्था में नहीं, अविद्यावस्था में शास्त्र अर्थ वाला होता है, सार्थक होता है। जिसको मोक्ष हो गया उसके लिए शास्त्र व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। यानी सार्यवादियों एवं अद्वैतवादी नाम, यानी अद्वैतवादी नाम के यहाँ पर कह दिया विद्या उदय से पहले अर्थवत्तम शास्त्र से, विद्या के उदय नहीं होता है, विद्या का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, उत्पत्ति नहीं हुई, तब तक के लिए वेदांत मत में भी शास्त्र कैसे होता है? सार्थक होता है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ वेदांत मत में भी, तब तक के लिए विद्या ज्ञान होने से पहले पहले वेदांत मत में भी शास्त्र कैसे होता है? सार्थक ही होता है, अर्थ वाला होता है, प्रयोजन सिद्ध करने वाला होता है। जैसे ब्रह्म ज्ञान हुआ तो उसके लिए ब्रह्मवेत्ता के लिए शास्त्र कोई कार्य करने वाला नहीं होता है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो आज का पाठ पूरा हुआ। यानी जो दोष आया था शास्त्र को लेकर के, अशास्त्र को लेकर, सार्थक असार्थक को लेकर के, तो ज्ञान अवस्था में शास्त्र उसके लिए व्यर्थ हो जाता है और अज्ञान अवस्था में शास्त्र उसके लिए सार्थक रहता है। इस प्रकार से वर्णन किया।